हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सीसेट में फ़ेल हो गए हैं। ठीक है, क्या है वो सीसेट में फ़ेल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जीएस 1 में जो है बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनके जो है 80 प्लस जो है क्वेश्चन जो है वह राइट हैं। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन जो है राइट हैं, लेकिन जो है वह सीसेट में इसलिए फ़ेल हो गए हैं क्योंकि जो उनके जो क्वेश्चन हैं, किसी के जो है, मैं आप मानेंगे यकीन नहीं मानेंगे, किसी के तो जो है सीसेट में जो है देखेंगे आप तो 29 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, किसी के 30 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और किसी के तो जो है 27 क्वेश्चन ही जो है राइट बन रहे हैं। ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि उनके जीएस 1 में जो है काफ़ी अच्छे स्कोर आए, लेकिन जीएस सेकंड यानी कि जो सीसेट का पेपर होता है उसमें जो है इतने कम मार्क्स जो है क्यों आए। इसके बारे में आइए आज विस्तार से बात करते हैं कि इसका जो है रीज़न क्या है। ऐसे जो है कि आज आप जीएस 1 में तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जीएस जो है आपका जो जीएस 2 है, जीएस सेकंड है, जो सीसेट का पेपर है, इसमें आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या है, तो इसके कारण की बात करेंगे। तो इसके कारण बहुत सिंपल से हैं, जो कि आपको इस पर अगर ध्यान देते हैं तो आप जो आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो। इसके कारण की बात करें तो सबसे पहले जो सीसेट का पेपर होता है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है हम अच्छा कर ही लेंगे, जो है इसको पढ़ते नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसके जो पीवाईक्यूज़ हैं अगर उसको सॉल्व करके जाते हैं, अगर पीवाईक्यू अगर जितने लगभग 20-30 साल के अगर पीवाईक्यू अगर सॉल्व करके जाएँ तो आप इसमें से आराम से जो है लगभग 40 प्रश्न जो है क्वेश्चन इसमें से राइट कर सकते हैं, अगर पीवाईक्यू अगर 40 जो है सॉल्व करके जाएँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पीवाईक्यू को भी सॉल्व नहीं करते। वहीं अगर बात की जाए जो है कि जो तीसरा कारण ये है इसमें कि बहुत ऐसे जो है जो कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी को जो है प्रेफर करते हैं पढ़ना। हिंदी को पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि हिंदी पढ़ लिया है और कुछ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है हिंदी के भी उनसे गलत हो जाते हैं और रीजनिंग के भी गलत हो जाते हैं, जो कि मैथ्स पर फोकस नहीं करते। ठीक है, और जो संप्रेषण होता है उसको भी जो है टच नहीं करते। तो केवल हिंदी को ही पढ़ना जो है यह भी क्या है, एक गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे थोड़ी मैथ भी आनी चाहिए, थोड़ी रीजनिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी आना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको जो है यहाँ पे संप्रेषण भी आना चाहिए। ठीक है, हिंदी तो आप मान लो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जो है अगर चौथे कारण की बात करें, जो चौथा कारण इसमें यह है कि आप जो है सभी विषयों को जो है नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या कि आपने हिंदी पढ़ ली। ठीक है, आपने इसे हिंदी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद आपने रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन आपने मैथ को जो है, अगर मैथ की बात करो, मैथ को नहीं पढ़ा। अगर वहीं बात करें कि जो आपका संप्रेषण वाला होता है, ठीक है, जो आपका संप्रेषण वाला पार्ट होता है उसको भी क्या करते हैं आप जो है स्किप कर देते हैं या फिर उसके पीवाईक्यूज़ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऐसे हैं, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश को तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को छूते भी नहीं है। ठीक है, जो कि इंग्लिश का वेटेज देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन का होता है। अगर आप बात करें जो है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी का, ठीक है, अगर आपका जो हिंदी होता है और आपका जो इंग्लिश होता है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपके देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश के होते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे अगर कर लेते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश के, ठीक है, अगर मान लो आप 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन होता है, अगर 25 क्वेश्चन में हिंदी में कम से कम आपको 22 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, कम से कम 22 क्वेश्चन। अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं, ठीक है, आप हिंदी भाषी हैं, अगर आप जो है आपने हिंदी में जो है हर चीज़ें पढ़ी है, तो आप को कमांड इतना होना चाहिए कम से कम जो है 22 से 23 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे करें, और इंग्लिश में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए, और रीजनिंग में कर लीजिए। और उसके बाद जो आपका आता है संप्रेषण वाला पार्ट होता है, संप्रेषण में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार आप देखेंगे तो छूट दिया जाए एक आध साल को, नहीं तो लगभग इसमें 30 क्वेश्चन 28 से यहाँ पे देखेंगे 28 से यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे संप्रेषण के पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें से आप 30 क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन भी यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए 20 प्लस क्वेश्चन आप हिंदी से कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं या 10 क्वेश्चन मान लें, 7 से 10 क्वेश्चन जो है आप अगर जो है रीजनिंग से कर लेते हैं, तो आप जो है 33 क्वेश्चन का जो कट ऑफ है यूपीपीसीएस का, उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इन सब चीज़ों पे क्या है फोकस ही नहीं करते, उनको हल्के में ले लेते हैं चीज़ें, कि उनको लगता है कि जीएस 1 जो है पढ़ते रहें, सामान्य दैनिक पढ़ते रहें, और जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
अगर आप सामान्य अध्ययन में जो है अगर वही बात करें, जो सामान्य अध्ययन 1 है इसमें आप कितना भी स्कोर कर लीजिए वो मायने नहीं रख सकता। जब तक आप सीसेट में अगर पास नहीं होंगे तो आपका जो है कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। जब आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी तो भैया आप कट ऑफ पे जो कैसे आओगे, ठीक है, क्योंकि आप तो सीसेट में ऑलरेडी फेल हो। तो सीसेट को आप अच्छा बनाने के लिए आपके पास जो अभी समय है, अगर 2025 का अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 2025 का अगर प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। आप जो है नंबर 1 जो है आप सीसेट को जो है बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जो भी इसकी सवाल हैं, ठीक है, उसके जो पीवाईक्यूज को लगाइए, और हिंदी है, सभी सब्जेक्ट को जो है बराबर समय दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। सभी सब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को बराबर से समय दीजिए, ठीक है। तो तब जाओगे कि क्या होगा कि आपका जो सीसेट है वो क्या होगा, एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो है कट ऑफ में लाने के लिए जो है सीसेट को सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको 33 क्वेश्चन ही तो कहीं सही करना है 100 क्वेश्चन में भैया। तो आप अगर स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो आप इसको आसानी से जो है यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये रही बात जो है सीसेट की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि सीसेट में अच्छा नहीं किए, जो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने जीएस में तो अच्छा किया, ये बात मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जीएस में जो है उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जहाँ बात करें कि जो है आपका सिविल जो सीसेट होता है, सीसेट में क्या होता है उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो इस कारण से वह जो है कंपटीशन से बाहर हो गए, अपने आप ही बाहर हो गए भाई, ठीक है। तो आपको जो है सीसेट पे जो है फोकस करना है। अगर आप 25 का टारगेट कर रहे हैं तो आप जो है सीसेट पे फोकस करिए, और अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो ये जो है आप परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सीसेट की बात, ठीक है। अब आपसे बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।